देखिए यहाँ इस मंदिर में प्रसाद, नारियल और शादी पूजा सामग्री मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पूजा के लिए ये मंदिर, ये बतासा है और नारियल काफी मात्रा में है और यहाँ पूजा के लिए यहाँ से प्रसाद खरीदा जाता है। देखिए यहाँ कुछ मेहमान जो है वो खरीद रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं हमारे पास, और हम इस सीधा मंदिर की ओर जा रहे हैं और ये मंदिर की सीढ़ी है जो हम लोग चल रहे हैं और बातचीत करते हैं और आने की कोशिश करते हैं कि कितना ऊपर है मंदिर, और हम आपको सीढ़ियों के माध्यम से हम बताएंगे कि आखिर ये मंदिर जो है इतना ऊंचाई पर बनाया गया था और बनाने के बाद जो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, आज यहाँ पे जो मंदिर है वो बड़ा ही प्राचीन, कहा जाता है कि त्रेता युग राजा रोहित सर्वा के समय में ये बनाया गया था मंदिर और उन्हीं के राज्य में यहाँ ये मंदिर बनी थी। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। यहाँ से सोन नदी जो पूरा है वो दिखता है आपको, और यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा हम मंदिर में पहुंच रहे हैं। हम आपको मंदिर दिखाएंगे और यहाँ माता का मंदिर है और यहाँ पूजा लोग करते हैं, खास करके उरांव जाति के लोग पूजा करते हैं। यहाँ मंदिर शिव मंदिर है, देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि आदिवासी, बाबा के दरबार में 10 बजान दे भगवान लोग कहते हैं कि आदिवासी सनातनी नहीं है। ये उसके लिए ये है, यहाँ देख सकते हैं मंदिर है। यहाँ अधिकतर उरांव जाति के लोग ही आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। यह सादा मंदिर है और शिव भगवान का मंदिर है और यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि नंदी महाराज हैं मंदिर देख सकते हैं। यहाँ नारियल फोड़ रहे हैं लोग और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और अपने मनोकामनाओं के लिए यहाँ पूजा करते हैं सभी, और सब देख सकते हैं नारियल फोड़ रहे हैं और यहाँ के बाद यहाँ पूजा करेंगे। और ये हम अरे देखिए पूरा इधर ऐतिहासिक मंदिर देखिए। अभी आइए इधर, आइए इधर, दूर से अभी रांची से आए हुए हैं और पुजारी पूजा करने के लिए आए हुए हैं। एक भक्त हैं हमारे पास और ये सनी उरांव जी हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर जो है वो क्या इतिहास है इनका। देखिए, इस मंदिर का नाम है चौरासन महादेव मंदिर, जहाँ पे वर्षों से जनजाति, आदिवासी समाज, उरांव समाज, जितने भी जनजाति यहाँ आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। जितने भी हमारा क्या कहेंगे, जितने भी उस समय मुगल काल से जो लोग लड़ रहे थे, उस समय से इनका यहाँ पूजा अर्चना हमारे राजा महाराजा किया करते थे। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग कहते हैं कि हम सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक है कि नंदी महाराज हैं, यहाँ शिवलिंग है सामने में। तो ये कैसे दुराभाव है लोग? देखिए, कहीं ना कहीं वे लोग ईसाई मिशनरी के एजेंट लोग हैं, मैं कह सकता हूँ। और मैं शुरू से देखिए, लोग कहते हैं कि आदिवासी ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, आदिवासी आदिकाल से सनातन धर्मी ही रहा है, बस उसको राजनीति करने वाले चंद लोग ही बांटने का काम करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों हजार आज डिलिस्टिंग का जो क्या कहेंगे आशीर्वाद लेने आए हैं कि हम लोग डिलिस्टिंग करा के ही दम लेंगे। डिलिस्टिंग तय है, तो उसके लिए हम लोग आज महादेव से, चौरासन बाबा से हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। आज देख लीजिए, यहाँ पहाड़ पुजार लोग आदिवासी अपने वेशभूषा के साथ आए हैं। वे लोग रांची में आकर के हम लोग को बेवकूफ बनाएंगे। तो आदिवासी समाज जागरूक है। मैं बताना चाहूंगा
कि ये अब लोग कहते हैं आदिवासी कौन, तो उसका साक्षात प्रमाण आज इस चौरासन मंदिर में दिख रहा है। तो सीधा साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये मंदिर जो है आदिवासियों को एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ आदिवासी लगातार पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक करारा जवाब होगा कि जो आदिवासी उरांव में है वो लोग का ये पूजा पाठ का धर्मस्थली माना जाता है। उनके लिए एक जवाब होगा कि वो कहते हैं कि आदिवासी जो हैं वो सनातनी नहीं है, तो उनके लिए करारा सा जवाब होगा। फिलहाल हम आपको भोलेनाथ का दर्शन करवाते हैं और इनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। काफी संख्या में भीड़ है, लोग आज माघ पूर्णिमा के दिन में यहाँ मेला लगता है और सीधा उनका यहाँ से संबंध रखा गया है। और हम आपको सीधे दिखाने की कोशिश करते हैं। पूजा यहाँ शिवलिंग है, शिव बाबा का मंदिर है और सीधा लोग कितना भीड़ है और यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और आपको हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से गर्भगृह में है और ये भोलेनाथ का तस्वीर है जो इनका यहाँ पर स्थापित है। ये बड़ा प्राचीन आदिकाल से ये मंदिर है और यहाँ पर सीधा पूजा करते हैं लोग। सब देख सकते हैं कितना आस्था है यहाँ पर और ये लोग सभी पूजा कर रहे हैं। आइए हम आपको बाहर ले चलते हैं और फिर ये सामने नंदी महाराज हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। अब हम आपको पूरा ये ऊंचे स्थान पर है, इसलिए आपको यहाँ से पूरा अलौकिक दृश्य का दर्शन होगा। हम आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से हम आपको देख सकते हैं। ये सोन नदी है और सोन नदी के किनारे ये बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है और ये हजारों साल का एक गवाह है कि पत्थरों से निर्मित ये मंदिर आज भी अपने अस्तित्व में है और यहाँ कितने आक्रांता है और इसे नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन आज यथावत मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। और यहाँ से आप सीधा आपको तस्वीरों के माध्यम से हम सीधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना अलौकिक रहा होगा उस समय जिस समय ये मंदिर और राजा राज किया करते थे। तो अब हमको यहाँ पर दिखा सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है और ये चारों तरफ मनोरम दृश्य है। हम आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कब से आ रहे हैं और यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है। क्या नाम है आपका? अजय उरांव। तो इस बार पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। हम लोग जब पुरखा लोग यहाँ रहते थे आदिकाल से आदिवासी लोग गढ़ को देखे, कभी तो आया नहीं, तो पहली बार है, बहुत अच्छा लगा। तो आप बहुत सारा लोग बोलते हैं कि आदिवासी उरांव जो है वो सनातनी नहीं, शिव भगवान को नहीं मानते हैं, प्राकृतिक से। वास्तविक है कि प्राकृतिक से जुड़े हुए, तो भगवान भी तो एक प्राकृतिक ही है। लेकिन आज के जो राजनीतिक क्षेत्र बना हुआ है, अखाड़ा बना हुआ है कि आज जो सनातनी के लोग मानते हैं उरांव, उन्हें हिंदू धर्म में नहीं गिना जाता है। हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। शिव भगवान भी आदिवासी थे एक समय में, उसी का आदिकाल से पूजा करते आ रहे हैं, खासकर उरांव लोग। हम लोग उसको मान ही रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ देखने में भी। तो देखा सीधे आपने, हमने से उरांव जी आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन इनका आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है और इनका कहना है कि शिव भगवान भी एक समय में आदिवासी ही थे, इसलिए हम उनका आराध्य करते हैं और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ रहते थे, इसलिए ये प्राकृतिक से हम लोग जुड़े हुए हैं और इन्हीं के चलते ये मंदिर आदिवासियों को माना जाता है। फिलहाल आगे हम बताते हैं और हमारे एक भक्त आए हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से आ रहे हैं यहाँ पे। ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है और ये आज से नहीं है, आदिवासियों का आदिकाल से ये मंदिर है। जब यहाँ आदिवासियों का साम्राज्य हुआ करता था रोहतासगढ़, तब से ये मंदिर है और आदिवासी सनातन धर्म को मानते आ रहे हैं। तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन नहीं है आदिवासियों का धर्म, तो उनको पूछिए ना जाके कि आदिवासी का कौन सा धर्म है। जो नेता अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो उल्टा सीधा बयानबाजी देके कहते हैं कि आदिवासियों का देवता नहीं है। आदिवासियों का देवता माँ पार्वती और शिव जी हैं।
हर आदिवासी माँ पार्वती और शिव जी का ही भक्त है और माँ सारना माँ पार्वती का ही आदि रूप है। तो देखिए कितना खूबसूरत बात बता दिया कि ये शिव और पार्वती सनातन के एक पूज्य है और आदिवासियों के पूज्य, चूंकि जो सरना माँ है वो पार्वती के रूप है, इसलिए हमारा पार्वती है, प्राकृतिक के रूप में हम उनको पूजते हैं, प्राकृतिक के रूप में उनको पूजते हैं, आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो हम आपको कितना अच्छा बात है, लेकिन आज के नेता जो अभी के परिवेश में पल रहे हैं वो सनातन को भूलते जा रहे हैं और वो दूसरे रास्ते में जाकर के सनातन को गलत ठहराने में लगे हुए हैं कि आदिवासी का जो कल्चर है वो प्राकृतिक है और सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए आइए लीजिए, रुकिए, और कौन है दादा? आ जाए लेकर और हमारे देखिए चालू करिए, पूजा कर रहे, पूजा कर रहे, आइए गेटवे पर मिले, आइए तब तक इधर इधर रोकिए, बात करते हैं, थोड़ा सा मैडम बात करेंगे। अरे कुछ नहीं, आने रुकिए ना, खाली वहीं पर, इधर स्टार्ट कीजिए। अभी एक भक्त आई हुई है यहाँ पर, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप आदिवासी हैं और आदिवासी हैं तो ये शिव नंदी को पूजा कर रहे हैं, शिव भगवान को पूजा कर रहे हैं, आखिर क्या? क्योंकि अभी एक डिलिस्टिंग का मामला चला हुआ है और डिलिस्टिंग में कहा गया है कि जो आदिवासी भगवान सनातन को नहीं मानते हैं, शिव को नहीं मानते हैं, वो आदिवासी नहीं है। क्या नाम है आपका? रोशनी टोपो। आप टोपो जी हैं, आदिवासी हैं और यहाँ शिव भगवान को पूजा करने आए हैं। लोग कहते हैं कि शिव जो आदिवासी है वो सनातनी नहीं है। आदिवासी है वो सनातनी ही है, क्योंकि हम लोग तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, तो हम लोग तो वहीं से सब स्टार्ट ही होता है, प्रकृति से ही, तो वही हम लोग का मतलब प्रकृति से ही सारा स्टार्ट हुआ, फिर ये भगवान उगान में बांटा गया। भगवान तो सिर्फ एक ही होते हैं। तो आप मानते हैं शिव भगवान को? हाँ, पूजा तो करते हैं। तो अभी जो डिलिस्टिंग जो बोल रहे हैं लोग कि जो सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है वो उसे डिलिस्टिंग किया जाएगा, और लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी जो है वो सनातन नहीं है, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हमको नहीं पता। लेकिन आप सनातनी हैं। हाँ, सनातनी उरांव हैं। हाँ, हम उरांव ही हैं। तो देखा आपने कि जिस तरीके से लोग अभी ये बनाए हुए हैं, माहौल क्रिएट किए हुए हैं कि सनातनी जो है आदिवासी नहीं है, ये करारा जवाब है उनके लिए कि महिला पूजा करने आई है और उनको ये बताया कि ये प्राकृतिक जो है ये भगवान जुड़े हुए थे, इसलिए हम उनको आस्था मानते हैं। और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक हमारे साथ और एक दादा हैं और बड़ा बुजुर्ग है, रिटायरमेंट है और आज आए हैं ये बाघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि आदिवासी सनातनी है या नहीं। देखिए, मैंने कोर्ट के मैंने लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो वास्तव में संविधान में लिखा हुआ है ये चीज कि हिंदू धर्म के में रहते हुए ही हमको संरक्षण दिया गया है और जो अधिकार दिया गया है संविधान के अनुसार, जैसे हम लोग को दिया है नौकरी में मैंने क्या बोलते हैं उसको आरक्षण, उसी रूप में दिया हुआ है और हम लोग मानते भी हैं। लेकिन वास्तविक हम लोग प्राकृतिक पुजारी हैं और प्रकृति का पूजा करते हैं और यहाँ ये हमारा जो गढ़ है, ये हमारा उरांव का ओरिजिन प्लेस है और यहीं से हम लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित क्या, भगाया गया है यहाँ से और हम लोग जहाँ तहाँ जैसे जैसे अपना बचाव के लिए जहाँ तहाँ। मतलब आप एक सनातनी उरांव हैं? जी। तो इनका भी कहना है कि हम सनातनी उरांव हैं, क्योंकि ये गढ़ जो है हम यहीं से पूरे देश में विकृत हुए थे, यहीं से क्योंकि मुगलों का आक्रमण हुआ था। बार बार कहा जाता है, इतिहास में खंगालने के बाद लगा कि 3 बार यहाँ आक्रमण हुआ था और यहाँ जो राज करते थे वो तीनों बार से सासुरी को हरा करके यहाँ से
अपना शासन का स्थापना किए थे, लेकिन कुछ विश्वासघात तो हर दिशा में और हर उस युग में हुए थे, जो कि उन्हीं के विश्वासघात के कारण ये किला उरांव को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि यहीं से फिर ये युद्ध हार गए थे और यहाँ से विस्थापित होकर के पूरे भारत में फैल गए थे। अब एक और हमारे साथ महिला है, सनातनी महिला है और हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, या शिव और नंदी को पूजा करने के लिए आए हैं। आप सनातनी उरांव हैं? हाँ, मैं सनातनी उरांव हूँ। तो लोग तो बोलते हैं कि आप सनातनी उरांव नहीं है। नहीं, उनका ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग साथ की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ प्राकृतिक पूजा ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले जब हम लोग रोहतासगढ़ में थे तो हमारे पास यहाँ शिव की पूजा की जाती थी, पार्वती की पूजा की जाती थी, लेकिन जैसे यहाँ से भगाया गया उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने के बाद शिव पार्वती तो मिले ही, लेकिन हम लोग पार्वती माँ को शरणा माँ के रूप में स्वीकार किए और धर्म बाबा को हम लोग भोलेनाथ के रूप में स्वीकार किए। और मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं तो हम लोग अपने आप को सनातन धर्म में ही मानते हैं। तो इनका भी कहना है कि प्राकृतिक से जुड़े हुए भोलेनाथ जो हैं वो हम उनको मानते हैं, और हम बिना सनातन के हम आदिवासी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर नंदी की पूजा हो रही है और शिव भगवान का पूजा रहा है। अभी रांची से आए हुए हैं और ये डिलिस्टिंग के लिए नहीं बोल रहा है कि यहाँ से मुगलों ने हम लोगों को जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं और पूजा करने से पहले डिलिस्टिंग के लिए मांग करेंगे। अब पूछते हैं इनसे क्या आशीर्वाद मिला जनजातीय सुरक्षा मंच के आप मीडिया प्रभारी हैं और डिलिस्टिंग आपके चलते पूरा देश लेवल पे उबाल है, क्या कहते हैं? यहाँ तो सनातनी शिव भगवान का पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग द्वारसिनी शिव बाबा के पास आए, हम साक्षात पूजा किया और आशीर्वाद भी मांगे और पूरा जानते हैं हमारा शरीर का रोआ शेयर गया और डिलिस्टिंग का हम आशीर्वाद मांगे थे, चिल्लाए भी थे और पूरा शरीर का रोआ शेयर गया। इसका मतलब जानते हैं आशीर्वाद बाबा जी हमको साक्षात दे दिए। आप मान के चलिए कि धर्मांतरित ईसाइयों का डिलिस्टिंग होना एकदम तय मान के चलिए। जितना विश्वास से आप बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग होना तय है, लेकिन इसमें कानूनी प्रक्रिया भी आएगा। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हम चाह रहे हैं कि संशोधन हो। आज तक धर्मांतरित ईसाई जनजाति का आरक्षण का लाभ, केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ, दोनों जगह का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो आदिवासी है प्राकृतिक पूजक है, तो प्राकृतिक का क्या मतलब? प्राकृतिक पूजक तो आदिवासी है, जनजाति है। जनजाति अगर आप आज के समय में अगर आदिवासी जनजाति नहीं रहेगा तो पर्यावरण नहीं रहेगा, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ प्रकृति पूजक के साथ साथ आकृति पूजक भी है ना। शिवलिंग क्या है, नंदी महाराज क्या है, जिसकी जैसी भावना वैसा आप आकृति मानिए। सदान सब भी प्रकृति पूजक है, हम लोग से थोड़ा कम है, लेकिन प्रकृति पूजक तो सदान भी है। और चूंकि भारत का संविधान में आपको जो धर्म कोड दिया है हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा है, क्योंकि हम लोगों का अपना कस्टमरी लॉ चलता है, कस्टम एंड यूसेज, रूढ़ी प्रथा हम लोग का चलता है। इसीलिए जनजाति समाज, आदिवासी समाज अपना रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा के अनुसार शादी ब्याह करते हैं और सदान सब अपना रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दे रहे हैं, अगर जिस दिन हिंदू धर्म का श्रेणी से अगर अलग हो जाते हैं जनजाति समाज, तो जो अभी आरक्षण संविधान में आपको 26 को मिल रहा है ना, मात्र 2 को मिलेगा। ये चीज को भी जान लीजिए, आप हिंदू धर्म श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं, इसीलिए इतना आपको आरक्षण मिला हुआ है। आदमी को भाव है कि जाति से मिलता है, जाति से नहीं। जब संविधान बन रहा था उसी समय आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दो जाति को मान लिया गया था। तो कितना अभी के समय में जो राजनीतिक चला हुआ है कि आदिवासियों को लेकर के कई भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे हैं आदिवासी जो हैं अपने आप को सनातनी नहीं मानते, कुछ हैं कि सनातनी मानते हैं, और कुछ लोग हैं कि बीच बीच में है कि हमें पता नहीं है। तो कैसे आदिवासी एकजुट होगा? हम जहां जहां भी जा रहे हैं सब जनजाति को, आदिवासियों को एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक मंच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत भटके हुए हैं एक्चुअल में वो भी कोई विशेष नहीं भटके हुए हैं, ये सब चर्च का षड्यंत्र है। आपको हम बता दे रहे हैं, जो अभी आप आए होंगे रोहतासगढ़ प्रखंड,
वहां से पर साल भी हम आए थे, कई साल आ रहे हैं। इस साल आपका 18वां रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के सौजन्य से आज हम लोग कार से आए हैं। देखिए द्वारसिनी यहाँ बाबा मंदिर तक चले आए हैं, जबकि यहाँ पैदल आना भी दुर्लभ था। तो बीते साल जब हम आए थे उसी समय हम वहाँ रोहतासगढ़ किला का प्रांगण में शपथ लिए थे कि हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और सड़क बनवाने का काम करवाएंगे, पानी का व्यवस्था करवाएंगे, बिजली का व्यवस्था करवाएंगे। इस प्रकार का चिट्ठी हमने लिखा था, तो प्रधानमंत्री ये बात को सुने हम। और देखिए आज रोड बन रहा है और आज हम लोग गाड़ी से आए हैं और एकदम फर्स्ट क्लास आए हैं और समय भी कम लगा है। तो हम आप लोग के चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उड्डयन मंत्री और विशेष करके बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार देते हैं और आशा करते हैं कि जो जनजातियों का धरोहर स्थल है रोहतासगढ़ किला और आपका कांके में मुनहर पहाड़, सुतिया में, ऐसे ऐसे जगहों में चर्च का विशेष नजर है। और चर्च का आदमी आदिवासी बनकर, जनजाति बनकर इसमें भी प्रवेश कर चुका है। इसीलिए अभी हमको मौका मिलेगा तो हम आम जनजाति को जो भारत देश से कोने कोने से आए हुए हैं उस सबको आगाह करेंगे और यही समझाने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा अपना धरोहर को बचाने का प्रयास कीजिए। और तो दोनों जगह में चर्च का नजर पड़ चुका है, नहीं बदले जाए। जिस तरह से बोल रहा है कि शंकर जी से आप डिलिस्टिंग का मांगे और मिल गया है, तो झारखंड में एक तरह से देखा जाए कि ईसाई धर्मावलंबी जो है या जो धर्म परिवर्तन कर लिया उन्हें भी डिलिस्टिंग के नाम से कहीं ना कहीं गुस्सा होता है। तो झारखंड कहीं ये तो नहीं होगा? गुस्सा उस सबको होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है उस समय से जनजाति का आरक्षण खा रहा है और खाली केवल झारखंड का नहीं खा रहा है, वो केंद्र का भी आरक्षण खा रहा है। और चूंकि अब जनजाति जान गया है तो उसे कुछ चिड़ तो लगेगा। अगर डिलिस्टिंग के नाम से जिस तरह से माहौल बिगड़ने की भी संभावना है रहता है, तो क्या उस पर कैसे आप लोग कर पाइएगा? बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा सीधे सीधे कहना है कि आप धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम बन गई है तो हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन मेन जड़ कहाँ है ना कि मेरा जनजाति का आरक्षण, आदिवासी का आरक्षण जो आप खा रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, एक धर्मांतरित से को कई लाभ मिलता है, सो आपको हम बताना चाहते हैं। एक तो माइनॉरिटी का लाभ, एक तो एसटी का लाभ, एक तो विदेश का लाभ, एक एक आदमी को 3-3 लाभ। और जनजाति का करेगा, सोन नदी का बालू फेंकेगा। तो अभी हमने आपको सीधा सोमादा से मुलाकात करवा, उन्होंने का देन है कि आज रोहतासगढ़ का किला रास्ता जो है वो बन रहा है। प्रधानमंत्री को गोद लेने के लिए इन्होंने आग्रह किया था, लेटर लिखा था और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री उससे प्रभावित हुए सोमा उरांव के शब्दों से। और आज रोहतासगढ़ किला का रास्ता जो है बड़ा ही पवित्र और सुगम बनाया गया है, क्योंकि रास्ता इतना कठिन था कि आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज वो रास्ता बन करके तैयार है और लोग आदिवासी उरांव हैं, यहाँ से पूरे देश में गए थे, आज वो यहाँ पर लौट करके उनकी पूजा अर्चना और आराधना कर रहे हैं। और कहीं न कहीं सोमा उरांव की इस बात से पूरे देश में उबाल है कि अभी जो डिलिस्टिंग का मामला है वो पूरे देश पे चल रहा है। लेकिन कुछ जो कन्वर्टेड हुए हैं, सरना से परिवर्तित होकर के ईसाई बने हुए हैं, वो कहीं न कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं आदिवासियों को अलग थलग करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कहना है आदिवासियों को। फिलहाल आगे देखते हैं और एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये उरांव है और ये उरांव के पवित्र स्थली यहाँ माना जाता है और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पे? सर, पहला नंबर मेरा नाम धर्म कुमार है, मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं वहाँ सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की बिहार की जो उरांव जाति है वो जनजाति में है और सोनभद्र की जो उत्तर प्रदेश की धांगर है वो एससी में यानी कि अनुसूचित जाति में है। इसीलिए उसी मुद्दा को लेकर के हम लोग यहाँ चले आए हैं बिहार में। तो आप क्या करने आए हैं, क्या मांगने आए हैं? कुछ आशीर्वाद या फिर डिलिस्टिंग का जो मामला चल रहा है उसको पुरजोर तरीके से कैसे रख सके, इसके लिए आए हैं? हाँ, इसलिए कि जनपद सोनभद्र के जो धांगर जाति के है उसे उरांव में उरांव जाति का कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हो और जनजाति के श्रेणी में थुकरने के लिए, इसलिए हम लोग संगठन एक जो है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से आए हुए लोग, उनसे हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं।
तो देख करके यहाँ पर उरांव जाति जो है उसे सुदृढ़ कैसे किया जाए, सरकार के नजरों में इस मंदिर को उद्धार कैसे किया जाए, इन बातों को लेकर के छत्तीसगढ़ से चल करके यूपी से चल करके आए हुए हैं और यहाँ पर डिलिस्टिंग के मामले को लेकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पुराना उरांव की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बचे रहे। फिलहाल हम आपको यहाँ से जो राजा का किला है वहां हम ले चलते हैं और वहां के जानकारी को आपके तक साझा करते हैं। अभी एक और बगल से ही है, सोनभद्र से ही आए हुए हैं और यहाँ से इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ पर आए हुए हैं क्या कारण है और कितने दिनों से आ रहे हैं, इस विषय को हम जानकर कोशिश। क्या नाम है आपका? जवाहर प्रसाद। जवाहर प्रसाद। अच्छा, क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम मतलब जो है कि अपने जन्मभूमि के वजह से 3 साल से आ रहे हैं। माघी मेला लगता है और बीच में बेंजो मतलब जो कहाँ बेंजो का मतलब मेला है लगता है, उसमें हम लोग आते हैं यही जानकारी करने के लिए कि हमारे बपौती और हमारे मतलब जो है कि बाप दादा इधर ही मतलब जो है कि बसे हुए थे और इसी सोनभद्र रोहतास से ही मतलब जो है कि मुगल बादशाहों के ज़माने में मतलब हमारे बाप दादों को भगा करके हम भगा दिए और जा करके उधर धंधरौल बांध के अंदर वो लोग मतलब बसे हुए थे। जब धंधरौल बांध बंध गया तो वहाँ से भी फिर मतलब जो है गुजर करके इधर पहाड़ के किनारे मतलब जो है कि ग्राम भीखमपुर विजयगढ़ किला के इर्द गिर्द में ग्राम भीखमपुर है। तो देखे कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ से मुगलों के द्वारा भगाया गया था, जिसके कारण से देश में विभक्त हो गए थे और चारों भर बिखर गए थे उरांव और यहाँ के आदिवासी। लेकिन आज पुनः इस मंदिर में आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसे पूरा स्थापित करके अपने खोई हुई संस्कृति और सभ्यताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन देश में एक अलग सा मुद्दा और मामला चल रहा है आदिवासियों को लेकर के। लेकिन क्या है ये मामला जो है कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे आदिवासी रोहतास किलागढ़ के जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। दर्शन के लिए आए हुए हैं, शिव मंदिर में हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी वेशभूषा में है और आदिवासियों की जो पवित्र स्थली ये मंदिर है वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन देश में एक अलग मामला चल रहा है जो कहा जा रहा है कि आदिवासी जो है सो सनातनी नहीं है, लेकिन सनातनियों का प्रतीक शिव भगवान है वो पूजा करते हैं। लेकिन ये भी पूजा करने आए तो कहीं न कहीं ये सनातन से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आदिवासी सनातन है? आदिवासी तो आदिवासी ही है ना। हाँ आदिवासी है लेकिन भगवान शिव को पूजा करते हैं। ये हम लोग महादेव पार्वती को करते हैं। महादेव पार्वती सीधा बात है कि आप महादेव पार्वती को मानते हैं तो मतलब सनातनी है, मतलब सनातनी है, आदिवासी है हम लोग। अच्छा ठीक तो सीधा हम लोग महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं चौरासन मंदिर और हम लोग आदिवासी हैं। क्या आशीर्वाद मांगने आए हैं? यहाँ हम लोग का जो भी जो क्रिश्चियन बन गया है, मुस्लिम बन गया है, वो लोग को अपना धर्म में लाने के लिए और जो मुस्लिम बन गया है और क्रिश्चियन बन गया है वो लोग यहाँ से हम लोग का सरना धर्म से कट जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी कि जो आदिवासी से कट गए हैं, अपनी रूढ़िवादी प्रथा और हमारे कल्चरों को नहीं मानते हैं, वो सीधा आदिवासी से हट जाए, नहीं तो उन्हें डिलिस्टिंग कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी एक महिला से भी हमारी बातचीत हुई कि महादेव और पार्वती चूंकि शिवलिंग और शिव बाबा का ही एक रूप है, चाला माँ जो है सो पार्वती का स्वरूप इन मानते हैं और उन्हीं का पूजा अर्चना के लिए आए हुए और उन्हीं का आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं यहाँ पर कि हमें दे और उन्हें सद्बुद्धि दे कि जो आदिवासी से कट करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं वो पुनः वापसी करें और शिव भगवान और पार्वती को अपना सनातनी धर्म मान करके उन्हें साक्षात करें। जो भी यहाँ पर आए बाबा के दरबार में प्रसाद लेते जाए। इधर क्या नाम पड़ी? राधा देवी बाबा के दरबार में 10 रुपए अकाउंट जगह के कोमला राधा देवी बाबा के दरबार में 10 रुपए दान दिए, भगवान कल्याण करे।